नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बात होगी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में जशपुर की, जहां पीएलएफआई नक्सली संगठन का लेटर पैड एवं फिलीपींस देश का एरिया कोड इस्तेमाल कर व्हाट्सएप से 1 करोड़ रुपए मांगने पर कसा शिकंजा। साथ ही आगे बात होगी शमशाबाद की, जहां लॉयंस क्लब शमशाबाद द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें भोपाल हमीदिया ब्लड बैंक से आई बस में लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। जशपुर में नक्सली संगठन का लेटर पैड एवं फिलीपींस देश का एरिया कोड इस्तेमाल कर व्हाट्सएप से 1 करोड़ रुपए मांगने का आरोपी जशपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी पवन लोहरा के द्वारा जशपुर जिले के एक लेखपाल से 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था। वहीं नक्सली संगठन के नाम पर पवन लोहरा और उसके फरार सहयोगी दोनों मिलकर अन्य 10 से 12 लोगों से पूर्व में मांग चुके थे पैसे। वहीं आरोपी के विरुद्ध थाना बगीचे में भारतीय न्याय संहिता की धारा एवं छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा अधिनियम की धारा के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल एवं सिम कार्ड जब्त किया गया है। वहीं आरोपी का नाम पवन लोहरा, उम्र 21 साल, निवासी मानू, जिला खूंटी बताया जा रहा है। बगीचा जनपद में पदस्थ एक अकाउंटेंट के द्वारा, जो कि प्रार्थी हैं, पुलिस को ये शिकायत दर्ज कराया गया है कि पीएलएफआई प्रतिबंधित नक्सली संगठन के लेटर पैड पे और फिलीपींस के मोबाइल नंबर के द्वारा उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से एक मैसेज आया है जिसमें 1 करोड़ रुपया की एक्सटॉर्शन मनी की मांग की गई है। चूँकि मामला गंभीर था, हमारी पुलिस की एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई और टीम के द्वारा एनालिसिस किया गया। जो व्हाट्सएप की जो ऑफिस अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है, वहाँ हमने मेल किया। मेल से जब इंडिया के एक पर्टिकुलर कंपनी की जानकारी मिली, फिर उस कंपनी को लेटर लिखा गया और वहाँ से जब जानकारी मिली तो आईपी एड्रेस पे पुलिस वहाँ पे पहुंची। आरोपी को हिरासत में लिया गया। पहले वो बहुत घुमाया, लेकिन अंततः हमारे वैज्ञानिक तरीके से टूटा। फिर अपने एक और साथी का नाम बताया और अपने गैंग के मॉडस ऑपरेंडी के बारे में बताया कि इस लेटर पैड के माध्यम से लोगों को ये लोग भेजते हैं और इनके झांसे में कुछ लोग आ भी जाते हैं। साथ ही आपस में जब ये लोग बात करते हैं तो इन लोगों ने एक जंगी ऐप को प्ले स्टोर से इन लोगों ने इंस्टॉल किया, उसमें आपस में बात करते हैं। तो हमारी टेक्निकल टीम के द्वारा एनालिसिस किया जा रहा है। फिलहाल इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। राजनांदगांव में 25 जनवरी को 2025 की रात्रि में प्रार्थी गुरजीत सिंह छाबड़ा, पिता हरवंश सिंह छाबड़ा, उम्र 50 साल, निवासी खंडूपारा, डोंगरगढ़, थाना डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव के खंडूपारा रोड डोंगरगढ़ स्थित गगन मोटर्स शोरूम के पीछे दरवाजे के पास दीवार को खोदकर दरवाजे की सिटकनी खोलकर कोई अज्ञात चोर शोरूम में रखे नकदी रकम लगभग 7 लाख रुपए को चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध क्रमांक 42/2025 धारा 331/4 305 ए BNS दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। 25 जनवरी की रात को डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में जो होंडा शोरूम है उसमें चोरी हुई थी। लगभग 7 लाख रुपए की रकम गले से चुरा ली गई थी रात को। इस संदर्भ में थाना डोंगरगढ़ और साइबर की टीम लगातार लगी हुई थी। वहाँ पे लगे सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया जा रहा था। तो इसमें एनालिसिस के दौरान 5 लड़के दिखे और फुटेज को और फॉलो किया गया। तो उसमें एक जो आदतन चोर है वहाँ पर आकाश लाउत्री सीसीटीवी में दिखा। तो जब उससे पकड़ के विस्तृत पूछताछ की गई तो उसने घटना चोरी करना स्वीकार किया और उसने अन्य 5 साथी बताया, जिसमें 2 माइनर हैं। इसके अलावा एक शाहिद खान और रितेश उइके उसके साथ थे। रितेश उइके जो कि होंडा शोरूम का ही कर्मचारी था, जिसको जानकारी थी कि आज गले में बड़ी रकम है, तो उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लानिंग की और चोरी की घटना को कारित किया। राजनांदगांव से सी न्यूज संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। शमशाबाद में लायंस क्लब शमशाबाद द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भोपाल हमीदिया ब्लड बैंक से आई बस में लोगों द्वारा रक्तदान किया गया। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश BAC के चेयरमैन उदय सिंह हजारी द्वारा एवं लायंस क्लब के सदस्यों और डॉक्टरों की टीम द्वारा सरस्वती जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश BAC के चेयरमैन उदय सिंह हजारी द्वारा अपना 151वां रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता है। आगे उन्होंने बताया कि मैं 18 वर्ष की उम्र से ही रक्तदान करता चला आ रहा हूं और
61 वर्ष की उम्र तक मैं अभी तक 151 बार रक्तदान कर चुका हूं। मैं अपने परिवार और हमारे सहयोगी मित्र लोग जन्मदिन की पार्टी हो या शादी की सालगिरह हो या फिर नव वर्ष की खुशी का माहौल हो, हमें उसमें रक्तदान शिविर का ही आयोजन करके खुशियों के पलों को मनाते नजर आते हैं। शमशाबाद से सी न्यूज संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। आज बारहवा में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें महादेव कंपनी का ट्रक वाला बाइक पे जा रहे युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें धक्का लगा और घायल हुए व्यक्ति का नाम जवाहिर वैश्य बताया जा रहा है, जिसमें ओवरलोडिंग की वजह से आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। जनता को ये कंपनी वाले क्या समझते हैं, कीड़े मकोड़े, जो कि ऐसी रोज घटनाएं होती रहती हैं। पब्लिक रोड जाम कर देती है, जब तक कंपनी उसके परिवार के जीवन यापन के लिए मांग करती है वो पूरा नहीं होता है, वहीं पर रोड जाम रहती है। पुलिस भी मौके पर पहुंची, जो कि पुलिस कह रही है बहुत छोटी घटना है। ट्रिप के लिए बहुत तेज ट्रक चलाते हैं, कंपनी को सिर्फ पैसा ही मायने रखता है, वहीं लोगों के साथ आए दिन जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मौके पर वार्ड नंबर 7 के पार्षद भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि 1 महीने में 5 बार एक्सीडेंट हो गया, लेकिन एनसीएल प्रबंधक, शासन प्रशासन कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। नमस्कार, मैं पहुंच चुका हूं। ये कौन सा टोला भैया बोल जाता है? बराबर टोला, जहां पर दुद्धि चुआ खदान, और यहाँ पर आए दिन ऐसी घटना होती रहती है कि लोग देखते क्या पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है। यहाँ पर हमारे प्रत्यक्षदर्शी है, एक जवाहर वैश्य है जिसका जानबूझकर महादेव का टेलर जो है वो एक्सीडेंट कर दिया है, उसका हाथ पैर टूट गया है। इतनी बुरी तरह गाड़ी चढ़ गई है, पूरी तरह से लेकिन इसके बाद भी यहाँ एनसीएल प्रबंधन शासन नहीं जागता है, सोता रहता है बंद करके। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा से कहूंगा, ये जितने ट्रकें हैं देखो वहाँ पर सभी में ओवरलोडिंग करके गाड़ी चलाई जाती है। इंसान भी चलते हैं साथ साथ है। मैं अपने सहयोगी से कहूँ एक बार जरा पास में जाकर जूम करके इसको दिखा के लाइए जरा। यहाँ पे करे भाई, लोगों के सामने घटना यहाँ हुई। बताइए जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये जो टेलर मालिक होते हैं ये कितने टीम में गाड़ी चलवाते हैं, क्या इनका चक्कर क्या रहता है? इनका चक्कर हम बताएं तो आपको क्लिप दीजिए, मैं आपको क्लिप हाउस दूंगा। मतलब कोई टेलर डंपर चलते हैं, मालिकों का कहना है कि प्रति टीम में तुमको 100 रुपए मिलेगा, और जितने ज्यादा चक्कर मारो तो जरा मालिक को फायदा होता है। गाड़ी दौड़ाते हैं, इसी के दौरान तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती, जैसे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। पहली घटना नहीं है, कई घटनाएं यहाँ घट चुकी है, लेकिन इनका प्रबंधन बंद करके बैठा हुआ है। ये गोड़ कहीं बनेगा, ये हड्डी है। ये देखिए, ये पैर की हड्डी है, ये पैर कहीं बन सकता है या कोई बताए? डस्ट है कि दिख नहीं रहा है, कलर कौन सा वाइट है। सिंगरौली मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता संजय पांडे की रिपोर्ट। उदयपुर में व्यापारियों ने चोर पकड़ा। ईदगाह चौराहे पर खड़े ट्रक से निकाल रहा था बैटरी, स्टेपनी, रस्सा और अल्टरनेटर। वहीं ट्रांसपोर्ट मालिक और उसके ड्राइवर ने चोर पकड़ा। रस्सी से बांधकर व्यापारी लेकर एसपी ऑफिस आ रहे थे। व्यापारियों ने एएसपी प्रशांत चौबे के हवाले किया चोर को। सालों से परेशान है, हमारे ट्रकों का सामान बहुत चोरी हो रहा है। बैटरी तो आम सी बात है। हमारी जो पार्किंग है वहाँ हमारे चौकीदार रहते हैं, उसके बावजूद वहाँ में चोरी हुई, और पूरे विदिशा में चोरी रेगुलर हो रही है। बस स्टैंड हुआ, बाईपास हुआ, मंडी हुई, सब जगह से। ये जो चोर आज हमने पकड़ा ना, इससे 2-3-4 बार पहले पकड़ के हम पुलिस के हवाले कर चुके हैं, लेकिन ज्यादा लंबी कार्रवाई हुई नहीं। इस बार हमारी मंशा थी कि साहब के पास लाया जाए, एसपी साहब के पास, इसलिए हम सब जाने मिलकर जहाँ आए हुए थे, लेकिन एसपी साहब तो नहीं मिले, एडिशनल एसपी साहब मिले हमें। रंगे हाथ पकड़ा ना सभी से, इसलिए हम लेके आए थे। लेकिन साहब ने विभाषण दिया हमें, अच्छे से बिल्कुल कार्रवाई होगी इसको। किस तरीके से चोरी को वारदात कर रहा था? ये लोग बैटरी के तार काटते हैं, तार काट के निकाल के ले जाते हैं। वहाँ गाड़ी में घुसा था हमने, चोरी कर ली बहुत सारी। दिशा में कबाड़ों की जो दुकान है, किस पर शक है? नहीं, हमें नहीं, ये जानकारी नहीं। नहीं, उसने खुद बताया, हमने विज्ञापन में दे दिया, आप लोगों को फोटो कॉपी दे देंगे। भी कई बार हम पकड़ चुके हैं, पुलिस को सौंप चुके हैं, लेकिन इसमें होता क्या है कि आजकल एक कानूनी चोरी के ऊपर जो धाराएं हैं, उसमें अगले ही दिन आसानी से या थाने से जमानत हो जाती है, तो ये लोग छूट जाते हैं। पुलिस के द्वारा इसमें जो गलती की जा रही है वो ये की जा रही है कि जो माल खरीद रहे हैं चोरी का, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही, इससे उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। तो हमारी इस बार पूरी यूनियन की तरफ से ये मांग इसलिए है, डायरेक्ट हम लेके आए
कि उस चोर के साथ साथ जो लोग चोरी का माल खरीदते हैं, जो अपने किसी भी तरीके से, खास तौर से कुछ कबाड़ी हैं इसमें यहाँ के, उन पे सख्त कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक ये चोरी की कार्रवाई चलती रहेगी। जो आप पकड़ के लाए ये बताइए आप। गाड़ी कहाँ पे पकड़ा आपने? ये सुबह हमारे स्टाफ ने पकड़ा, ये जहाँ पे कुछ स्वामी विवेकानंद चौराहे पे किसी गाड़ी में चोरी। नीलेश धाकड़, नितेश नटरन क्या है, ये है अपना सूखा आम कला के पास का है कहीं। ये हमारे यहाँ ड्राइवर भी रहा है, इसलिए सब सिस्टम भी पता है इसे कि गाड़ी कहाँ खड़ी होती है, कहाँ नहीं होती है। लाइसेंस भी है। आपने बताया जो आरोपी जो सामान खरीदता है उसका नाम भी बताया आपने, क्या नाम है? नीलेश सब में नहीं, उनका हमको पता नहीं, ये पुलिस का। ये अभी कुछ विदिशा ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के कुछ लोग आए थे और साथ में एक सस्पेक्ट को लेके आए थे। इनका ऐसा कहना है कि इसके द्वारा लगातार चोरियां की जा रही हैं, गाड़ियों से कुछ सामान, बैटरी वगैरह चोरी किया जा रहा है और लोगों ने रंगे हाथ पकड़ा है। क्योंकि एसोसिएशन के काफी सारे लोग हैं और सभी लोग इनके द्वारा रंगे हाथों पकड़ना बताया गया, तो आई विटनेस भी इनको हम कह सकते हैं हमारे कानून की भाषा में। तो ये एक पुख्ता सबूत हो सकता है किसी भी आरोपी के खिलाफ, जिसमें हम प्राइम सस्पेक्ट इसको मान सकते हैं। और जो इनकी शिकायत है उस पर तत्काल एफआईआर के निर्देश दिए गए हैं। चूंकि सस्पेक्ट मिल गया है, उससे पूछताछ की जाएगी। जो भी अन्य आरोपी शामिल होंगे उनको, और इसको जो भी इनको हार्बरिंग कर रहे होंगे, इस आरोपी जो इसका माल खरीद रहे होंगे या जिसको अन्य तरीके से बेच रहे होंगे, सबको इसमें हम लोग नामजद करके आरोपी बनाएंगे और विधिवत इसमें कार्रवाई की जाएगी। और निश्चित तौर पर अगर कोई अपराधी अपराध कर रहा है तो उसको सख्ती से पुलिस उसका कार्रवाई करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी पकड़वा चुके हैं थाने में, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं की। निश्चित, जैसा उन्होंने बताया था कि पहले पकड़ा था और इस पे कार्रवाई हुई, लेकिन औरों पे कार्रवाई नहीं। इसका भी हम लोग रिकॉर्ड निकाल लेंगे और अगर कोई पूछताछ, जो हम सीनियर लेवल पे हम लोग पूछताछ करेंगे इस आरोपी से, अगर ऐसा पुलिस की तरफ से कोई चूक हुई हो तो निश्चित तौर पर पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। विदिशा से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। विदिशा में जैन धर्म के आराध्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज के समाधि दिवस के अवसर पर सकल दिगंबर जैन समाज शमशाबाद द्वारा रक्तदान करने का संकल्प लिया था, जिसमें आज लॉयंस क्लब शमशाबाद द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया था, जिसमें जैन समाज के सभी महिला एवं पुरुषों द्वारा आचार्य विद्यासागर के समाधि दिवस के अवसर पर रक्तदान किया। इस कार्यक्रम में सभी जैन समाज के लोग दिगंबर जैन मंदिर शमशाबाद में एकत्रित हुए और वहां से दिव्य घोष के द्वारा आचार्य श्री की तस्वीर द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई पुराने बस स्टैंड पहुंची, जहां आचार्य श्री की तस्वीर पर सभी महिला पुरुष एवं लायंस क्लब के सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया एवं महिलाओं एवं पुरुषों द्वारा रक्तदान किया गया। इस अवसर पर समाज के राजेंद्र जैन, दीदी पूनम जैन एवं ऋतु जैन द्वारा आचार्य भगवान विद्यासागर के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं कल्पना जैन द्वारा भजन के माध्यम से विद्यासागर के चरणों में प्रस्तुति दी। विदिशा से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।